आज देख रहे हो आपके समाज में बहुत कुरीतियाँ फैली हुई हैं, तो उसमें समाज जो हमारे सुधारक हुए हैं, कबीर हुए हैं, गुरु नानक हुए हैं, दादू हुए हैं, संत रैदास हुए हैं, उन्होंने समाज में जो धार्मिक पाखंडवाद फैला हुआ है उसका खुलकर विरोध किया है। तो समाज में परिवर्तन भी नहीं हो रहा, उसके लिए आप क्या कहोगे? देखिए भाई, हम किसी धर्म का खंडन तो करते नहीं, धर्म बन गए हैं अब। पर एक बात बताइए कि हमारा तुम हिंदू धर्म से ही लीजिए, हिंदू धर्म में सभी हिंदू हैं। हमारे जो हरिजन है बेचारा जो झाड़ू लगाता है वो भी हिंदू है, और हमारा जाटव भाई है वो भी हिंदू है, ब्राह्मण है वो भी हिंदू है, जो है जितना कोई पशुपालन करता है वो सब हिंदू है। तो जैसे ये हिंदू हैं तो मंदिर अलग अलग क्यों, एक ही साथ क्यों नहीं जाते उस मंदिर में? वो मंदिर तो कंकर पत्थर का बना है, ये मंदिर जो बना है हमारा जिसमें हम रह रहा है जीव, ये तो परमात्मा ने अंतर किया नहीं, वो जाटव को भी दिया है, वो वाल्मीकि को भी दिया है, जो जीव आत्मा इसमें निवास कर रही है। फिर छुआछात खत्म क्यों नहीं हुआ देश में से? ये छुआछात सबसे बड़ी कुरीति हिंदू धर्म में ही है। हमारा जो मोमडन धर्म है उसमें भी सक्का है, कोई फकीर है, कोई पठान है, कोई मेव है, वो एक ही मस्जिद है और वो सभी वह परमात्मा का नाम लेने एक ही मस्जिद में जाते हैं। फिर इस कुरीति का कौन सुधार करेगा? और जब तुम हिंदुस्तान की बात करते हैं कि हम हिंदू हैं, किस बात से हिंदू है? क्या सर्टिफिकेट है आपका हिंदू का होने का? जो सबसे ऊंची चीज़ थी हमारे देश में रोकने की, जिससे बुद्धि खराब हो रही है, जो ये दारू बिक रहा है। कोरोना आया, कोरोना किसान को तो किसी को हुआ नहीं, गांवों में कोई मरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके शरीर में से पसीना निकलता है, उसका वैसे वातावरण में काम करता है, ठंड में और गर्मी में जुकाम खांसी सबको हो जाता है और वो ठीक हो जाता है काली मिर्च और पानी पीने से, उसके शरीर को कोरोना नहीं लगेगा, मैं इसे गारंटी से कहता हूँ। पर आपने जो सबसे पहले दारू का ठेका खोला, और दारू जहरीली शराब पी करके हमारे हिंदुस्तान में कई जगह, इसमें उत्तर प्रदेश में ही कई जगह मतलब कई ज़िले में आदमी मर गए। ये क्यों मर रहे हैं? इसको हमारे जो महाराज जी हैं योगी आदित्यनाथ, कपड़ा रंगने से महात्मा नहीं बन जाता। महात्मा वो बनेगा जिसके अंदर दया होगी, जिसके अंदर सोच अच्छी होगी। योगी जी मन ना रंगाए, जो कबीरदास जी ने लिखा है, मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए, और मन ना फिराए जोगी मन का फिराए। इस मन को शुद्ध करिए। जब आपका दर्पण अंदर से शुद्ध हो गया तो आपका भेदभाव मिट जाएगा। आपकी पार्टी आपको इसीलिए ले जाती है, एक जाइए हिंदू धर्म का प्रचार करिए, जहाँ भी प्रचार होता है, बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो। क्या चीज़ है हिंदू? हिंदू का मतलब समझाइए, एक उसके अंदर दया और शांति हो, और जिसके अंदर किसी से बैर भाव नहीं हो, असली परिभाषा है वही हिंदू है, वही मानव है। इस कुरीति को दूर करिए देश में से। हम कहते हैं जैसे मुसलमानों में छुआछात नहीं है, एक थाली में रोटी खा लेते हैं, क्या आप जाटव के साथ और वाल्मीकि के साथ महाराज जी रोटी खा लेंगे? ये क्यों रहा अब तक भेदभाव? जो हमारा संविधान देश आज़ाद हो गया फिर भी छुआछात क्यों? ताऊ योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था कि जाते हैं वो बनी रहनी चाहिए, वो खेत में एक मेड़ की तरह है, वो रहनी चाहिए हमेशा। क्यों बनी रहनी चाहिए? शादी विवाह के लिए हम ये नहीं कहते। और जो प्यार से किसी ब्राह्मण का लड़का और उस पर उंगली और उठने लगेगी, किसी वाल्मीकि की लड़की के साथ शादी कर ले, तो उसमें उसको क्या बेजा हो गया? अगर कोई बिहार से लड़की आएगी तो उसमें बच्चे ही पैदा होंगे, लड़का या लड़की, उसमें बकरी पैदा नहीं होती, उसमें भेड़ का मेमना पैदा नहीं होता। ये कुरीति देश में से मिटेगी कब? इस कुरीति को मिटाना ही हमारे संतों ने बहुत प्रयास किया, जैसे कबीरदास जी हैं, रैदास जी हैं और हमारे गुरु नानक हैं। हम तो सरदार भाइयों का मैं तो हाथ जोड़ता हूँ जो अपनी गुरु की परंपरा को निभा रहे हैं। वहाँ कोई ये नहीं पूछते हैं लंगर चल रहे हैं, एक आप कौन सी जाति थे, यहाँ तो हिंदुओं को खाना मिलता है या सिखों को मिलता है। यहाँ कोई आइए, और इस किसान आंदोलन ने फिर भी रफ्तार पकड़ के देश को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया। यहाँ किसी की जात नहीं पूछी जाती, यहाँ किसी का धर्म नहीं पूछा जाता। तुमने बांट कर देश के साथ जो अन्याय किया है और जो ये हिंदू और मुसलमान करके देश को लड़ा दिया है, इससे देश का भला नहीं होगा। ना आपको देश बख्शेगा, नहीं परमात्मा बख्शेगा। वो परमात्मा एक है और सबका मालिक एक है, ये कहते हैं तो फिर क्यों बना ये काम?
इसको छोड़िए। आप राजा हैं, राजा के लिए तो सब समान होते हैं, छोटे बड़ा जहाँसी कन वोट आपको उस भिखारी ने भी दिया जो रोज भीख मांग कर खाता है। वोट अडानी अंबानी को ने भी आपको वही एक उसकी कीमत है वोट की जो उस भिखारी की है। फिर ये द्वेषी भाव क्यों? आप इसे उस सारी संपत्ति को जो आज किसान 4 महीने होने से ऊपर जा रहा है, सड़कों पर पड़ा है, मजदूर बेचारा परेशान होकर उसका काम छूट गया। कल एक बच्चा मेरे पास आया था, वो कहता था दादा मैं 11,000 रुपये की महीना की नौकरी करता था कपड़ा बड़ी कपड़ा की दुकान पर, उसको मैं उठा कर छोटी दुकानों पर भेजता था, वहाँ कपड़ा नहीं बिक रहा, उसने मुझे हटा दिया। भाई मेरा कारोबार भी नहीं चल रहा, इतना मैं क्यों रखूँ आपको? इसकी सोचिए, हर हाथ को काम दीजिए, हर को दवाई दीजिए, बिजली दीजिए, पानी दीजिए जिसके ऊपर आपने वोट लिया है। और टैक्स की बात कहूँ, किसान को तो आप दोहरी मार दे रहे हैं। आपने डीजल का 90 रुपये लीटर कर दिया है। एक बात बताइए, जो जहाज का वो है ईंधन वो 60 रुपये लीटर और ये 90 रुपये लीटर डीजल जिसको किसान यूज करता है। किसान अपनी फसल बनाता है तो उसका दाम औने पौने दामों में न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा उसको। फिर वो जो 90 रुपये लीटर का डीजल खरीद रहा है, दवाई महंगी, खाद महंगा, उसके बच्चे कैसे पलेंगे? ये सोचिए आप। बाहर से आलू मंगा लिया है आपने, आलू अब पूरी साल तेज नहीं होगा क्योंकि आपको तो किसान बर्बाद करना हुआ ऐसे कहते हैं। एक हम दुगनी आय कर किस तरह करोगे दुगनी आय आप? ये बताइए किसानों को और इन गरीबों को। उनकी नौकरी छूट गई बेचारे, यहाँ से पैदल हमने भी देखा पैदल गए हैं अपने उनके लिए, और उनका फिर भी गांवों में जाकर बेचारों को तसल्ली दी, भाई चलिए जैसे पढ़ेंगे वैसे हम पालेंगे आपको। अपने बच्चों को यहाँ काम करिए, थोड़ा बहुत जो उनके खेती में ही काम करके उनको बचा लिया है। तो आप सोचिए कर कहाँ रहे हैं आप? इसका सुधार करिए। मैं तो ये कहता हूँ हमें विकास नहीं चाहिए, हमें जिंदगी चाहिए मानव की। ये जो राक्षसपना है जो शराब चल रही है देश में, हमारे जो उत्तर प्रदेश में कोई खुलेआम शराब बिकती है, जगह जगह ठेके दे दिए। ये आपके ऐश मौज के लिए पैसा आ रहा है, ये किसी के लिए नहीं आ रहा। सरकार कहती है हमने जो शराब के ठेके खोल रहे हैं उससे टैक्स आता है, हम उससे आपके विकास कार्य में ही लगाते हैं। विकास कहाँ हुआ? विकास नेताओं का हुआ, विकास पूंजीपतियों का हुआ जिनके कारोबार बढ़ गए। किसान का, मजदूर का विकास कहाँ हो रहा है? वो तो बेचारा, उसको बुरी लत पड़ गई उसको दारू पीने की। वो दारू पी करके अपने घर को बर्बाद कर रहा है, अपने शरीर को बर्बाद कर रहा है। विकास तो नेताओं का हुआ है, विकास इन सेठों का हुआ है जो दारू के जिनके बड़े बड़े गोदाम और फैक्ट्री हैं, उसका कहाँ विकास हुआ? जो 150 रुपये रिक्शा में से या 100 रुपये कमाता है और उसके घर वालों का, अपने बच्चों का पालन पोषण करता है या किसी 3 व्हीलर चलाता है, और उसका जो पैसा है उसे बुरी आदत पड़ गई, 50 का पौआ पी लिया या 60 का पी लिया और उसे नहीं हुआ नशा और पी लिया, उसमें 1 पैसा नहीं बचा। ये देश को बर्बाद कर रहे हैं आप। बताइए, मानवता का आप मंदिर में जाते हैं, आप माला लटका लेते हैं। प्रधानमंत्री जी आप गए थे, वहाँ शंकर का मंदिर है, वहाँ सेतु बद्रीनाथ। क्या सबसे पहले आपने जो कानून बनाया किसानों के लिए, कानून ये क्यों नहीं लाए? मैं देश में दारू नहीं चाहता, तो देश आपका सम्मान करता। मुझे विकास थोड़ा हो जाए पर मुझे ज़िंदगी बचानी है मानव की। जो हमारा गरीब पी रहा है, मर रहा है, इससे मैं सबसे ज़्यादा आपसे ये बात कह रहा हूँ, आपने क्यों नहीं किया काम? अरे दारू रखते तो बड़े लोगों के लिए आप 4,000 5,000 की बोतल ले रखते, क्योंकि आप पर रहा नहीं जाता है तो उसे बेचारा रिक्शा बारह कहाँ से खरीदता, उसमें से पैसा ही नहीं है। कोई छोटा आदमी कैसे खरीदता है? ये जो छोटी दारू जिसे जहर मिलाकर दुनिया पी रही है, रोज़ अखबार में आता है हमारे उत्तर प्रदेश में जन कितना आदमी जहरीली शराब पीकर मर गया है। वो पक्की तो गवर्नमेंट ला रही है, कच्ची वो खुद बना के पी लें घर में। तो फिर रोकने वाला कोई है तो है ही नहीं। इसको ये पुलिस किस लिए है, प्रशासन किस लिए है, देखभाल क्यों नहीं है? क्या कागजों पे ही है? किसी की बच्ची का बलात्कार हो जाए, पेपर भरे रहते हैं, हत्या हो जाती है। और हम तो एक बात और कहूँ, मथुरा में कल रात एक बस लुट गई है और बस में आप ये कहते हैं बदमाश छोड़कर भग जाइए उत्तर प्रदेश। कहाँ कौन ने लूटी ये बस? और उसमें 1.5 लाख रुपए को लूट रहे, 25,000 तो कंडक्टर का पैसा लूट लिया है, यात्रियों पे से लूट रहे। चलती बस पर सुरक्षा नहीं है, रोड पर आपकी, तो आप किसको सुरक्षा देंगे ये बताइए। एक और कल परसों रात
गाड़ी लूट गई है मथुरा में। कौन लूट रहा है? ये आपके आदमी लूट रहे। कौन लूट रहा है इसको? क्यों नहीं देखते? आपने बदमाश तो भगा दिए, पर ये आदमी हैं कौन जो आपके आदमी होंगे? आपकी अगर कोई बीजेपी का छोटा सा भी कार्यकर्ता है, अगर पुलिस ने उसकी बाइक को रोक लिया, एक बार रोकिए, चालान कर दिया, तो थाने का घेराव कर लेंगे, जंगला उखाड़ देंगे। और एक आम आदमी के साथ जास्ती हो जाए, कितनी भी पुलिस पीट दे या कुछ भी हो जाए, उसकी कहीं दुनिया में सुनाई नहीं है। क्या आप यही राजनीति कर रहे हो? अरे हम ये कहते हैं नेता वो बढ़िया होता है जिसकी नीति अच्छी होती है। नीति और नीयत को जिसका सही होगा वही नेता है। अरे नेता, आप तो इस देश को भिखारी बनाना चाहते हो और बना दिया भिखारी। ये देश ये कैसे कैसे आज़ादी के बाद पैरों पे खड़ा हुआ, मैंने वो समय देखा है जब यहाँ नाज भी नहीं था, गेहूँ भी चावल ये बाहर से आता था, गेहूँ बाहर से। अरे देश पाम पैरों पे खड़ा हुआ। आपने तो एक जहर घोलकर हिंदू मुसलमान का राजनीति करके इस देश को कुआं में ढकेल दिया है। हम इसको नहीं चाहते, हम चाहते हैं समानता। वोट आपको हिंदू की भी मिले और मुसलमान की भी मिले और समानता रहे, छोटे की और बड़ी का सबका प्यार मिले देश में, वो चाहते हैं जिसके ऊपर हमारे उन शहीदों ने सपना देखा था। ठीक।